स्टार्ट है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। एक्सक्लूसिव बिहार बोर्ड को पढ़ना है सब और कहीं पढ़ना नहीं है, इसलिए तुमको अकेला बुलाए। आपदा प्रबंधन ध्यान दीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दो नंबर का दो क्वेश्चन आएगा, तो कितना हो गया 4 नंबर। तुम लोग इधर काहे बैठ रहा है, तो कचरा आदमी है क्या जी? एगो हरा डब्बा एगो नीला डब्बा। चलिए ध्यान दीजिए, देखो पूरा कहानी किताब पढ़ाने के बाद, पढ़ लेने के बाद क्या क्या परीक्षा में इस बार आ सकता है वो है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। लिख देते हैं, इसमें से कोई दो क्वेश्चन आएगा, इसमें अथवा नहीं रहता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये जो आपका एक सब्जेक्ट है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें अथवा नहीं। अगर आया सूखा पर लिखने तो सूखे पर आएगा। टोटल 12 क्वेश्चन हम अपना बुद्धि से छांटे हैं, और ये तुम्हारा समझो कि परीक्षा में शुद्धि यही है, इतने को आना है। 12 में से कोई दो को आएगा, आराम से 4 नंबर ले आओ। पहला, सूखा किसको कहते हैं? जो गुलशन है वो नहीं, सूखा मतलब पानी नहीं पड़ रहा। भूकंप किसको कहते हैं? भूकंप समझ रहे हैं ना? हाँ। बाढ़ क्या होता है? बाढ़ तो आप दिन रात देख रहे हैं, काम देख रहा है, झूठो कौवा और भैंस और चल रहा। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है ये समझेंगे। बांध और तटबंध क्या होता है, हम पहले बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ाएंगे, इतने से पूछेगा। खत्म करो आज, कल हिस्ट्री खत्म हो जाए, ठीक है। ज्योग्राफी धीरे धीरे चलेगा, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के साथ ही खत्म हो जाए, ज्योग्राफी थोड़ा लंबा है। उपग्रह संचार, सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोलते हैं, आरएसएस, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब अंग्रेजी तो आप है नहीं, तो सुदूर संवेदी उपग्रह क्या है सब समझेंगे। जिससे तुम्हारा टीवी मोबाइल चलता है, टावर देखा है ना भाई। प्राकृतिक और मानव जाति मानव जनित आपदा में क्या अंतर है? कुछ आपदा होता है जो आदमी पैदा कर देता है, नहीं समझा? अब यहां बैठ के, आपदा का मतलब क्या है जी? कि आपका कोई भी काम स्मूथ चल रहा है, कोई आके विघ्न डाल दिया, अपना आराम से पढ़ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत है? अब यही सिकंदर पगला जाओ, पीटने लग जाए, तो हम लोग पढ़ पाएंगे? मास्टर इसमें इन्वॉल्व हो गया, सब कहेगा कैसा आदमी है, तो हम लोग विघ्न आ गया तो बस उसी को आपदा कर। आपदा कुछ और नहीं, डिजास्टर का मतलब आपका जो स्मूथ काम चल रहा है उसके बीच में कोई डिस्टर्ब कर दे, ये नहीं कि मारने लग जाना। बेचारा सूखा है। आप अगला बार क्या पढ़ेंगे? सुनामी। सुनामी, फिर देखो ये स्पेशल तुमको आएगा, स्पेशल क्या पूरा ये स्पेशल तुम्हें को आएगा। बिहार का शोक किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, ठीक है। सामान्य संचार बाधित होने के मुख्य कारक क्या है? बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को। क्यों कहते हैं? बाढ़ गंगा में नहीं आता है, इसमें ज्यादा आता है। गंगा ज्यादा बाढ़ किस में आएगा? ध्यान दो, कोसी मार्ग बदलने के लिए फेमस। गंगा का फिक्स है कि वो उतने से जाएगा, देखो देखो पुल बना दी, उतने से जाएगा गंगा। कभी ऐसा हुआ कि गंगा बाढ़ आया तो तनी इधर से कोचिंग से घूम गई, ऐसा नहीं ना। गंगा वैसे ही चलती है, लेकिन कोसी मार्ग बदल लेती। कोसी ई बार ऐसे बह रही है, तुम यहां पुल बांध दिया, अगला साल इधर से बहेगी। बड़ा फेम, इसीलिए कोसी को क्या कहते हैं? शोक, शराब। कौन साल किधर से बह गई ये जानना बड़ा मुश्किल है। अब तुम ही सोचो कि गांव यहां है कोई का, दूर 10 किलोमीटर दूर एगो गांव में बाढ़ आया है कोसी नदी से, तो ये सब खुश है कि वाह लगता है फिर उधर डूबा है। रात को बाबा खटिया पर सोया, कोई दिक्कत नहीं, इधर इधर नहीं बाढ़ आया जी। अगला भोर को सब खोज रहा है बाबा, तब बंगाल खाड़ी में मिलेगा, क्योंकि कोसी इधर से इधर मार दे, टर्निंग मार रही है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आपसे कहेगा बिहार का शोक कौन है? कोसी। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मार्ग बदलने के लिए फेमस। यह प्रसिद्ध किस चीज के लिए? कब कौन तरफ से जाएगा घूमने का ठिकाना नहीं है। तुम भी अगर फेरा में फसल करो, बगल में बैठ रहा अभी पढ़ रहा, कब कब तुमको तोड़ने लग जाएगा। आगे बढ़े। वर्षा का जल संग्रहण, पानी का जल कभी तुम बचा कर रखा? अब रखें क्या है? कपड़ा धोने के लिए नहीं देखा रहे मम्मी को, बोलती पानी गिर रहा है, बाल्टी में लगा दी है, अब उससे कपड़ा कहेंगे बढ़िया साफ हो रहा। वर्षा जल संग्रहण। और क्या पढ़ेंगे? सुखाड़ में मिट्टी की नमी कैसे बना के रखें। अब बारिश नहीं हो रहा, फिर भी तुम चाहो कि मिट्टी में पानी रहे,
बारिश नहीं होगा तो पानी तुमको लगता है सूख जाएगा, लेकिन क्या उपाय करें कि मिट्टी में पानी रह जाए? इतना 12 चैप्टर पढ़ना, ये 12 टॉपिक है जो आपको अभी के अभी पढ़ना है। ध्यान दीजिए, हम सुन रहे थे कि हम तुरंत अभी वहां पानी ही पी रहे थे कि एक लड़की कह रही है, पता नहीं कौन कि सर हमको यहाँ क्यों बुलाए, ऐसा कोई बोल रहा था। कौन बोल रहा था? देख लो अभी क्यों बुलाए, सब व्यवस्था मास्टरे को एकदम डिस्टर्ब करके रख दिया ये सब। चलो ध्यान दो, पहला चैप्टर बोलो, पहला चैप्टर क्या था, नाम बोलो। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो राजू सर से पीडीएफ भी मांग सकते हैं, मेरे हिसाब से तो लिख लेना ज्यादा अच्छा। पहला क्या चैप्टर है? देखो बड़ा बेजोर, ध्यान से सुनो, अभी नहीं लिखना रे बकलोलिया, अभी सुन के खत्म करो कहानी। ये अभी कहते ठीक है चलो तो लिखना शुरू करें। ध्यान दीजिए, ये सब समझ रहा नहीं, पूरा बात सुनो पहले। अरे पूरा नहीं सुनेंगे तो दिक्कत ना होगा जी। हाँ तब देखो, अच्छा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सूखा क्या है। हम सब आंसर दे दिए हैं बारहियों का। कोई भी क्वेश्चन आपदा प्रबंधन का आएगा, सबसे पहला लाइन एक लिखना है, यह एक प्राकृतिक आपदा है। ये लीजिए, सूखा क्या है? प्रकृति लाता है कि तुम। आज सिकंदर चाले के अभी साल पानी नहीं पड़ने देंगे, कोई उपाय है थोड़ा सा? तो ये प्राकृतिक आपदा है। पहली बात क्या बोलेंगे? आपदा मतलब जो अचानक आ जाए। आपका काम स्मूथ चल रहा है, आप सोचे कि अब धान लगा दिए हैं, अब बारिश होगा तो होगा चावल, बारिश से नहीं हो, वो अचानक ना हो गया, ऐसा सोचा तो नहीं था। जो लंबे समय तक कम वर्षा या बिल्कुल वर्षा ना होने के कारण होती है। पहली बात बोलो, क्लियर है? सबसे पहला लाइन, यह एक प्राकृतिक आपदा है जो क्यों होता है? लंबे समय तक, ज्यादा समय तक बारिश ना हो या कम हो। दिमाग में आ रहा है? दो बात लिखना है, पहले तो सूखा क्या है लिख दिए, फिर लिखना है सूखा का कारण क्या है। क्या कारण है कि सूखा है? अब आदमी सबसे पहला कारण जलवायु परिवर्तन, किसी में सेट कर जाए, कोई क्वेश्चन हो, बाढ़ का कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन है सर। सुनामी का कारण जलवायु परिवर्तन, भूकंप का कारण जलवायु परिवर्तन, सिकंदर की शादी जलवायु परिवर्तन। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? कोई भी कारण मारेंगे, क्या मार देंगे? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब मौसम बदल रहा है। पहले फिक्स होता था कि फरवरी तक ठंडा रहेगा, फिक्स होता था फरवरी तक, अभी गुलशन बिना स्वेटर के आ गया, ठंडा लग ही नहीं रहा है इसको, जनवरी में ठंडा खत्म। पहले था कि अक्टूबर से फरवरी तक ठंडा रहेगा, यहाँ दिसंबर में ठंडे शुरू हो रहा। जलवायु में परिवर्तन हो गया। तो पहला बात क्या हो गया? जलवायु परिवर्तन। अच्छा क्यों होता है ये सब? जंगल काटने से होता है। तो लॉटरी मार देगा। किस लिए हो रहा है? जंगल काटने से। भारत सरकार कहती है कि 33% जंगल होना चाहिए। अगर आपको 100 किलोमीटर का एरिया है तो उसमें 33 किलोमीटर जंगल होना चाहिए। बिहार में जंगल, बिहार में जंगल 7% है, 7%। अब आप सोचिए कि नीतीश कुमार का कितना दिक्कत होता। तो नीतीश कुमार जंगल का नया परिभाषा बना दी, कहे कि नहीं वो सब हम नहीं देखेंगे, खूब जंगल होगा तो जंगल मानेंगे, कार रोड के किनारे पेड़ लगाओ, ये छाया, इतना वो जंगल है। अब देख, नहीं समझा तुम लोग बात मेरा? तुम सोच लो कि हम कहें कि मान लो 100 नंबर का परीक्षा लिया अपना क्लास, और कहे जिसको 99 नंबर आएगा वो तेज बच्चा हो, एगो को 99 नंबर, अगला दिन बोर्ड ब्रैकेट बाहर में एकदम पूरा एकदम बैनर में साटे, हमारे यहाँ एक तेज बच्चा पढ़ता। बोलो हम कोई पढ़ने आएगा? कहेगा बाप रे इतना पढ़ाता है, एगो को तेज है, नहीं पढ़ने आएगा। तो ये फॉर्मूला हम ना सेट किए, हम यहाँ क्या कर देंगे, जिसको 50 नंबर आ गया वो तेज, 12 को 50 नंबर आया वहां साटे, हमारे यहाँ 12 तेज बच्चे पढ़ते हैं, फिर कोई नहीं आए कि 12 ये तेज पढ़ रहा। तो ये फॉर्मूला हम ही सेट किए जी। हम कह देंगे अगला दिन जो परीक्षा देने आ जाएगा वो तेज, अब वहां 60 देंगे, मेरे यहाँ 100 तेज बच्चा, तब आदमी आएगा। नहीं समझा बात हम क्या कर रहे हैं? तो बस वही है, नीतीश कुमार कहे कि पेड़ की छाया जंगल है, आज के बाद सड़क के किनारे पेड़ देखना, कहना बस हम जंगल के किनारे खड़ा। समझ रहा है? ये नया डेफिनेशन बनाए तब जाकर 24.2% जंगल हुआ, जबकि जंगल से बने पेड़ भी। नीतीश तो ये भी बोल दिया कि घर में गमला लगाता है तो जो छाया वह जंगल में काउंट करो, तब जाके पूरा, फिर भी 33 पूरे हैं ना। ये देखो इतना व्यवस्था खराब है, तो बताओ बाढ़ सूखा आएगा कि नहीं? अच्छा जंगल जब पेड़, जानते हैं क्या करता है, जैसे ये पेड़ बड़ा सा है तो पेड़ का जड़ मिट्टी को धर ले रहता, कितना बारिश होगा
यहां से मिट्टी नहीं जाएगा बाहर। पेड़ का जड़ मिट्टी पकड़ के रखता है। लेकिन अब आप सोचिए कि पेड़े काट दिए, तब तक तुम ये समझो कि पेड़ ही नहीं है, हवा भी आएगा तो धूल उड़ा के लग जाए। सड़क पर पेड़ है, सड़क पर पेड़ नहीं है तो देखते हो सड़क कोड़ा तो कितना धूल उड़ता है। पेड़ लगा देंगे तो धूल कम, जंगल में धूल नहीं उड़ता, कारण वह मिट्टी को पकड़ के रखता है। अब तुम सोचो कि पेड़े नहीं है तो इतना मिट्टी था, सब ऐसे गड्ढा टाइप का हो जाए, नहीं हो जाएगा। तो मिट्टी की कटाई सूखा का कारण, मिट्टी की कटाई, पेड़ की कटाई, जलवायु परिवर्तन, सब सूखा का क्या है कारण। और सूखा से क्या प्रभावित होगा, तुम बताओ सूखा का प्रभाव क्या हो। पानी नहीं पड़ेगा तो खाना नहीं हो, भाई फसलें नहीं हुआ तो खाना होगा, तो खाद्य सुरक्षा कमी हो जाए। सब आदमी पास सुरक्षित नहीं, पैसा है तो खाना खाओ, न है तो जाओ पन्नी ओढ़ के सूतो। समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं। दूसरा, आर्थिक नुकसान हो। बताओ बारिश नहीं हुआ तो जो किसान खेत में धान लगाया, क्या उसका खेत फलेगा, उसको नुकसान नहीं हुआ। आर्थिक मतलब पैसा का नुकसान, जान माल की हानि हुई, तो सब में जोड़ देना। जान भी मरता है और माल भी जान माल मतलब क्या हो गया, गाय भैंस बकरी सब नहीं मरेगा, उसे आदमियों की जान जा रहा, जान माल की हानि होगी। सामाजिक अशांति हुई, तुम सोचो, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब में ही जोड़ना। तुम सामाजिक अशांति, सूखा पड़ गया, आदमी के पास पैसा नहीं है, तू आदमी खाएगा कैसे। सिकंदर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, सूखा पड़ गया, और तुम शादी ब्याह भी कर लिया है, 10 गो बच्चा, तुमको 10 गो नहीं जाता, दो एगो बच्चा है, मान लो, अब तुमको कहेगा पापा पापा थाना दीजिए, क्या करो, कहां से दोगे। तई क्या करेगा आप बताइए। रात को सड़क पर छुड़ा ले खड़ा रहे, नहीं रहेगा। खराब प्लेन का मास्टर जा रहा, गर्दन चटा दिया कि हिलिएगा नहीं, पहले रुपया खींच। अशांति हुआ कि नहीं समाज में। चोर लुक्कर जितना पैदा हो रहा है, कारण सिर्फ यही है, खाना नहीं है, खाना उसको दो, सरकार रोजगार दे दे, तू काहे चोरी करेगा। किसी को शौक है पिटाने का। तो इस सब बात आपको ध्यान रखना है। एक बार पढ़ लोगे मजा से, सूखा कैसे रुकेगा बताओ। पानी बचाओ, बारिश का पानी आया नाली में बह रहा है, भाई गड्ढा खान दो, वो गड्ढा में पानी रख दो, ऊपर से ढक दो, सब रिस रिस के जमीन में चला जाएगा, अगला दिन चापानल चलाओगे तो पानी निकलेगा। अब सूखा है, बारिश हुआ नहीं, चापानल पर मार रहा है, धाए धाए धाए, निकल ही नहीं। ऐसा कभी व्यवस्था देखा है कि 50 हैंडल मारते हैं तो हल्का निकल रहा है। गर्मी का दिन वही सूखा। जल बचाना होगा, जंगल लगाना हो, उसी को बोलते हैं वन लगाना, वनीकरण। सूखे के पूर्वानुमान में चेतावनी प्रणाली बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें वैज्ञानिक आपका मदद करेगा। तुम देखते हो कि मोबाइल पर आता है कि अरे आज पानी पड़ेगा, तो दे दिया मोबाइल पर, आज पानी पड़ने की 50% संभावना, नहीं देता है जी। चेतावनी प्रणाली सूखा कभी दे कि इस साल पानी नहीं पड़ेगा, पानी कम करो, खर्चा बचा कर रखो। चेतावनी प्रणाली, सूखा का पहले अनुमान लग जाए। वन कटाव को रोकना, जंगल को काटना नहीं है, इसमें क्या है, जंगल लगाना है। और जो है उसका एक आदमी नहीं कि हाँ जंगल लगाए, 50 पेड़ लगाए तो 30 को काट दे। काटना भी नहीं है और लगाना भी है। बोलो दिमाग में आ गया। सूखा फटाफट रिवाइज करें। बताओ सूखा क्या है, लंबे समय तक वर्षा ना हो या बिल्कुल भी वर्षा ना हो। कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, मिट्टी की। सूखा का प्रभाव क्या होता है, खाद्य सुरक्षा में कमी, आर्थिक नुकसान, जान माल की हानि, सामाजिक अशांति। कोई दो गो लिख दो, कोई दो गो लिख दो, कोई दो गो लिख दो, 2 नंबर को तय करता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर से ज्यादा का औकात नहीं है। लेकिन हाँ आपको ऐसे ही लिखना है, आप ऐसे क्या कहते हैं गेस्ट पेपर में जो रहा उस तरीके से नहीं लिखना, ताकि क्वेश्चन चेक करने वाला को लगे कि अपना लिखा है। सबसे पहले क्या है, कारण क्या है, उस कारण से होता क्या क्या है, और उसको रोकेंगे कैसे, बस इतने बात। अगला क्या पढ़ेंगे जल्दी बोलो। भूकंप, बोलो जल्दी। भूकंप किसको कहेंगे, यह एक प्राकृतिक आपदा है, यह एक क्या है, प्राकृतिक आपदा। जिस अच्छा भूकंप में क्या होता है, इन्हें केकरो में लिख देना, लंबे समय तक बारिश नहीं होता। अरे भूकंप में पृथ्वी की सतह क्या करती है, अचानक हिलने लग। भूकंप कभी देखा है तुम लोग, अरे वाह, भूकंप भी देख लिया, कैसा रंग का था रे, गोरा काला क्या था, ऊन है, धरती हिल रहा था। भूकंप के कारण क्या है, सुनो मेरी बात, आपको हम पहले भी बताए हैं, आज भी बता रहे हैं फिर से। इसके ऊपर प्लेट होता है, सुने हो, यही प्लेट टकराता है, टकराएगा तो नहीं धड़कन तेज हो जाएगा धरती का। प्लेटों, उसको बोलते टेक्टोनिक प्लेट, तुम इसको छोड़ दो, यही से लिखो, प्लेटों का खिसकना। कभी भी ज्वालामुखी फटेगा तो अंदर से ज्वालामुखी निकल रहा है ना,
ज्वालामुखी फटेगा तो भी प्लेट हिलेगा, ज्वालामुखी विस्फोट। दूसरा, मानव गतिविधि भी होता है। मानव क्या करेगा, यहाँ पहाड़ है, यहाँ आदमी रह रहा है, अब मारा कहा पहाड़ के अंदर कोयला है, खानते 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 यहां से कोयला निकाल ली। अब बताओ ये अचानक गिरेगा कि नहीं रे? अंदर से खोखला कर लिए। झारखंड में यही व्यवस्था है, पूरा अंदर खोखला कर लिया। कहना समझ गए? मानव की गतिविधि, खानने वाला काम जो होता है खनन। बांध का निर्माण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नदी पर बांध बांध दोगे, नदी ऐसे चल रही है, आगे में दीवार से बांध बांध दी, बताओ यहाँ पानी ज्यादा हो जाएगा? पानी ज्यादा होगा तो मिट्टी पर भार बढ़ेगा, धरती पर भार बढ़ेगा तो प्लेट घसकेगा, प्लेट घसकेगा तो क्या आएगा? भूकंप आएगा। नहीं सोचना, बाढ़ बांधते हैं हम लोग, पानी बिजली भी बनाते हैं, लेकिन भूकंप का भी खतरा बढ़ता है। आगे बढ़िए, जल्दी ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। भूकंप का प्रभाव, क्या भूकंप का प्रभाव है? जान माल का नुकसान। ये तो बड़ा बेजोड़ फेमस लाइन है रे। आर्थिक नुकसान, उसमें भी था। सामाजिक अशांति, उसमें भी था। नहीं था जी? आगे बढ़े क्या? अगला क्या पढ़ेंगे, कैसे रोका जाए इसको, भूकंप से बचाव कैसे करेंगे, यही नहीं करेंगे जी? अच्छा, भूकंप रोक तो सकते नहीं है हम लोग, कैसे रोकेंगे? भूकंप तो भगवान ला रहा है, प्रकृति, तो हम लोग क्या करेंगे? भूकंप से बचेंगे। कैसे बचेंगे? भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण, ऐसा बिल्डिंग बनाएंगे। जापान में क्या है, जापान में खूब भूकंप, रोजे भूकंप आता है, तो ऐसा बिल्डिंग बनाया है कि वो गिरेगा नहीं, अस्थिर वाला नहीं। धरती इधर हिले तो बिल्डिंग वो ऐसे लचक जाए। बड़ा बेजोर है रे, ये लचकने वाला बिल्डिंग है। तो भूकंप रोधी इमारत उसी को कह रहे हैं। आया भूकंप, डिंग डिंग डिंग, यस। रोजे भूकंप आ रहे तो क्या करेगा? कुछ व्यवस्था कर लेंगे हम लोग। भूकंप से बचाव का सबसे अच्छा उपाय क्या? ऐसा बिल्डिंग ही बना लो कि भूकंप में गिरे ही नहीं। भूकंप प्रवण क्षेत्र में हाँ, लेकिन पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में भूकंप आए। जैसे ये बात पक्का है कि भारत में इधर भूकंप नहीं आता है, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि इधर प्लेट है, ये घसकने वाला प्लेट नहीं है, एक के प्लेट पर सर। तो इधर भूकंप नहीं आता है, तो जबरदस्ती भूकंप वाला इमारत बनाएगा, खर्चा नहीं होगा जी। पता है कि आना नहीं, नहीं समझे? चलिए आगे बढ़िए, ध्यान से देखिए अगला क्या कह रहा है। भूकंप के दौरान सुरक्षा भी होना चाहिए। अब मान लो भूकंप आ गया, यहां भी भूकंप आ जाए, क्या करोगे? बाहर निकले। भूकंप आ जाए सबसे पहले क्या करते? दीवार की कोना तरफ चल जाएंगे, जो जो यहाँ लिखा हुआ है। किसी घर में हो तो मजबूत मेज के नीचे छुप जाइए, अगर मेज मतलब टेबल है तो टेबल के नीचे चल जाओ कि गिरेगा। तो व्यवस्था कर रहे कि अभी आएगा तो क्या कर रहे? अरे टेबल रहेगा तो टेबल के नीचे चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे? कोना में चले जाइए, क्योंकि पिलर गिरने का चांस नहीं होता। अपने सर को ढक लेंगे हाथ से, इन्हें की चादर ओढ़ लेना। सर को किसे ढक लेंगे? हाथ से, कि अगर कटे तो हाथ टूट जाए तो हाथ कोई दिक्कत, ये चल गया तो एमसीवी नहीं रहे, उड़ गया तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो बस यही है, घर के बाहर हैं तो खंभे से दूर रहे, कौन दिन खंभा गिर जाए, यही चट्टा करा कि पोल पे चढ़ जाए। पोल पे चढ़ना होगा कि दूर रहना होगा, तो तुरंत में गिर जाएगा, क्योंकि धरती ही हिल रही। घर में है तो मजबूत टेबल के नीचे छुप जाइए, चौकी के नीचे चल जाइए, पलंग के नीचे चल जाइए। सिर को ढक के रखना हो, हाथ से सिर को हमेशा क्या करें? ढक के रखें। भूकंप के बाद सावधानी जरूरी है। किसी को लगता है अच्छा धरती हिलना बंद हो गया, आपको कोई दिक्कत? अरे धरती जब हिल रही थी तो दीवार हिला के रख दिया, अभी सोच रहा कोई कष्ट नहीं, गया दीवार को छुआ, गिर गया, पार लग गया। ऐसे ही ना मरता आदमी भूकंप में, डर से भागने के चक्कर में मर जाता आराम से। अब कुछ दिन पहले कई बार भूकंप आते थे, कुछ दिन पहले हमको लगता है 2015 में, तुम लोग जिंदा था कि नहीं रहे? तो 2015-16 में बहुत भूकंप आता था। तो उन भूकंप को बचने के लिए क्या किया जाता था? आधा आधा घंटा में भूकंप आ जाता था, ऐसे होता था 2 मिनट 3 मिनट के लिए भूकंप आ रहा, हम लोग खेल समझ रहे थे कि वाह धरती फिर हिला, भाग। कोई जबरदस्ती बोलने लगा था भूकंप भूकंप भूकंप, सब भाग रहा। कारण समझ रहा है? आगे बढ़े क्या? बाढ़, तीसरा चैप्टर क्या है? बाढ़। आइए बाढ़ के बारे में जानते हैं। बाढ़ क्या है? यह एक प्राकृतिक आपदा है। ये लाइन तो छोड़ेगा ना? कोई गाइड में भी नहीं है, आपका व्यवस्था एकदम टंच होना चाहिए। बाढ़ में क्या होता है? पानी की कमी, पानी ज्यादा, तो पानी सामान्य से अधिक मात्रा में किसी क्षेत्र में भर जाता है और क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, क्षेत्र डूब जाता है। जलमग्न का मतलब क्या हुआ? बाढ़ का क्या कारण हो सकता है? पानी खूब पड़ा, भारी वर्षा के कारण
नदी उफान पर आ जाती है। और क्या कारण होगा? बर्फ तेज पिघल गया, हिमालय का बर्फ पिघल गया तो नदी में बाढ़ आ गई। पानी नहीं भी पड़ा तो भी बाढ़ आ रहा, नहीं आ सकता है। यानी गर्मी ज्यादा होगा, इसी को बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब खूब ज्यादा गर्मी होगी तो बर्फ पिघल जाएगा। यहां तुम जलवायु परिवर्तन भी लिख सकते हो। बांध है टूट गया, अब मान लो नदी ऐसे जा रहा था, यहाँ बांध आदमी बनाया हुआ है ऐसे, यहाँ बांध बनाया, यहाँ आराम आराम से घर में रह रहा, अब बांध टूट गया था, अचानक ना पानी करेगा चल भाई, नहीं समझे? बांध टूट गया तो भी आ सकता है, जंगल काट दिए तो भी आ सकता है। जंगल क्या करता है, तुरंत बताए थे आपको, मिट्टी को क्या करता है, पकड़ के रखता है। तो पानी आया, मिट्टी पकड़ा हुआ है तो मिट्टी कटवे नहीं किया। अब यहाँ पानी आया, इतना ऊंचा मिट्टी, यहाँ पेड़ लगाए थे कट नहीं गया, लेकिन पानी आया पेड़ नहीं है तो मिट्टी काट के लेके चल गया, यहाँ तक पानी भर गया। अगला दिन मिट्टी यहाँ तक काट के चला गया, अगला दिन वहां तक पानी भर गया। पानी भरना ही क्या कहलाता है, बाढ़। आगे देखिए, तटीय तूफान। तटीय तूफान का मतलब समुद्र के तट के किनारे जो भी जगह, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सब क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ समुद्र है ना, जानते हो ना, इधर अरब सागर है, यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ क्या है, हिंद महासागर, ये सब जानता है ना रे। तो बंगाल खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, यहाँ जो पास में है, अब सागर में कुछ भी हुआ तो यहाँ बाढ़ आ जाता है। बार बार पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में तुमको देखेंगे बाढ़ आ जाए। तुम्हारे यहाँ समुंदर है ना, तो क्या ही बाढ़ आए। बाढ़ का प्रभाव क्या होगा, जान माल का नुकसान हो। अच्छा, बाढ़ से बीमारी खूब होता है। पानी आ गया बारिश का घूम के, अब आप सोचिए बारिश का घर में पानी आ गया, नाली उली का पानी आ गया, तो बीमारी नहीं होगा, भयंकर बीमारी होता। कई बीमारियां होती बाढ़ में, तो बाढ़ के पानी से बचना बहुत जरूरी है। आर्थिक नुकसान होगा, पैसा भी खत्म होगा, नहीं पैसा खत्म होगा जी, झूठ मूठ का आदमी डॉक्टर में खर्चा करते रहेगा। सामाजिक अशांति, अब जिसके यहाँ बाढ़ आया हुआ है, खाना पीना को कुछ है नहीं, सिकंदर छुरा लेके पहुंच जाए। बाढ़ के समय भोजन, पानी और आश्रय की कमी, सामाजिक अशांति फैल जाती। बाढ़ से बचाव का क्या उपाय है, कैसे बचोगे बाढ़ से? तो नदी के किनारे आप तटबंध लगा दीजिए। देखो नदी ऐसे है, नदी के किनारे जो होता है उसको तटबंध कहते हैं, जनरली आदमी उसको बांध बोल देता है, गलत हो जाए। गंगा नदी बह रही है, कष्टरनी जाना, नदी बह रही है तो तुमको कुछ दूर पर पत्थर का कुछ बना हुआ दिखेगा, उसको कहते हैं तटबंध। क्या कहते हैं उसको? नदी ऐसे बह रही है, किनारे किनारे जो तुम बना दिए पत्थर का, इसको कहते हैं तट को बांधने वाला, तटबंध। अब बीचवे में दीवार दे दिए, नदिया का पानी रोक दिया, इसको बांध कहते हैं। बांध तुम नहीं देखा होगा मुंगेर में, नहीं, अरे दिमाग में आया हम क्या बोल रहे हैं? ये है तटबंध, आई वाला क्या है, बांध। अब यहां बांध में फाटक दे देते हैं, इतने पानी जाएगा, ज्यादा पानी रोक के रखेंगे, काहे, ऊंचाई से गिराएंगे, बिजली बनेगा, आगे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वो बात। तो बाढ़ संभावित क्षेत्र में निर्माण ना करे। देखो बड़ा बेजोर बात है, जहां हर साल पानी आता है वहां कुछ बनाना नहीं चाहिए, बिल्डिंग बना रहे हो तो बीमारी होगा, यही सब होगा। पानी तो आएगा करेगा, ऐसा थोड़ा तुम पानी, आदमी कहता है कोई बात नहीं अगला साल नहीं आएगा, अरे हर साल आएगा भाई। बांधों का रख रखाव, बांध का रख रखाव करना हो, क्योंकि बांध टूट जाएगा फिर बढ़ जाए, बताए थे ना। अब कमजोर बांध है, पुराना बांध है, टूट गया, फरक्का बराज टूट गया, तो डकरा नाला टूट गया, मुंगेर में डकरा नाला भी एक बांध है। जंगलों का संरक्षण करना होगा आपको, हम बार बार बोल रहे हैं, पेड़ लगाओगे कुछ नहीं होगा, वृक्षारोपण। और क्या, चेतावनी प्रणाली का विकास करिए कि इस साल बहुत जोर से बारिश होगा, बच के रहो, बात नहीं करो तुम घर की। आगे बढ़े दोस्त, अगला बोलो क्या है, आपदा प्रबंधन। ये समझो थोड़ा ध्यान से, आपदा क्या है? कोई भी काम आप आराम से कर रहे हैं, उसमें कोई अचानक आने वाली समस्या को आपदा कहते हैं। किसी भी काम में अचानक आने वाली समस्या को आपदा कहते हैं। आपदा क्या है? कोई भी काम में अचानक आने वाली समस्या को आपदा कहते हैं। अब तुम पढ़ रहे हो, अचानक पेट दर्द कर दिया, आपदा, नहीं समझे? परीक्षा देने जा रहे हैं, अचानक उल्टी हो गई, आपदा है कि अरे यार आपदा में फंस गए, गड़बड़ा गया। ध्यान दीजिए, कैसे उससे बचा जाए, उस आपदा से उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, मैनेजमेंट, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, मैनेज कैसे करोगे उसको। कराइया एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसके कई आयाम है, कई प्रकार से उसको मैनेज किया जा सकता है, जिसमें निम्न बातें शामिल। आपदा के जोखिम का आकलन करिए कि आखिर आपदा क्यों होता है। मान लो कोई आदमी परीक्षा देने जा रहा, अचानक उल्टी हो गया, उसके लिए आपदा है। तो वो सोचेगा हमको अचानक उल्टी कैसे होता है, अरे हम अगर स्कॉर्पियो में बैठ के जाते हैं तो अचानक उल्टी हो जाता है, इसका मतलब परीक्षा के दिन स्कॉर्पियो में नहीं जाएंगे,
अरे आकलन रहेगा तब ना। बचाव की तैयारी, मान लो उल्टी हो गया तो दवाई रखना। इन्हें कि आप उल्टी हो गया, आप परीक्षा नहीं देंगे, हाथ गोड़ बिछोड़ दिए, गड़बड़ा जाए। आपदा के दौरान सहायता, पता होना चाहिए कहाँ सहायता लेना। उल्टी हो रहा है तो पुलिस को फोन नहीं करेंगे, "ए, पुलिस जी उल्टी हो रहा", अरे डॉक्टर को फोन करना। सहायता पता होना चाहिए। आपदा के बाद पुनर्निर्माण, मान लो बाढ़ आ गया तो बाढ़ के दौरान किससे सहायता लोगे, बचने की क्या तैयारी है, आकलन कितना बाढ़ आ सकता है, कितना दिन बाद। अब बाढ़ चला जाएगा तो फिर से निर्माण करें, बैठले रहेंगे। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता कई कारणों से, सवाल तुमसे पूछेगा आपदा प्रबंधन क्या है, उसकी आवश्यकता के कारण क्या है, क्यों आवश्यक है, ये सब आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के लिए आपदा प्रबंधन का उद्देश्य, आपदा प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। किस लिए आदमी मैनेजमेंट करता, मैनेज यही करेगा कि इधर कब कब बाढ़ आ जाएगा, सूखा आ जाएगा, तो उसका मैनेजमेंट करके रखेगा। किस लिए, तो जीवन भी की रक्षा हो और संपत्ति की भी रक्षा हो, आपका संपत्ति खराब नहीं। हमको पता है कि इस जगह बाढ़ आता है तो वहां घर नहीं बनाए, वहां जमीन नहीं लेंगे, समझ रहा है जी, संपत्ति बचेगा। आपदा के प्रभाव को कम कर सकते हैं अगर मैनेजमेंट कर लिया गया है। मान लो कि बाढ़ का मैनेजमेंट कर ली, अब बाढ़ आ गया, तुमको ज्यादा नुकसान नहीं हो। सामाजिक शांति बनाए रखना, सब आदमी अगर आपदा प्रबंधन कर लिया, सब यहां पढ़ लिया होता कि आपदा प्रबंधन से बचना कैसे है, बारिश नहीं हुआ तो कैसे खाना बनाए, खाना रहेगा। मान लो कि आप कुछ पैसा कमाए 100 रुपया, आपको मान लो कि 10,000 रुपया सैलरी है, आप 10,000 उड़ा दिया 26 दिन में, और 4 दिन बाद सैलरी मिलेगा तो 4 दिन भीख मांगेगा। पहले से प्रबंधन करके रखता कि कितना पैसा कैसे कैसे खर्चा रहे, प्रबंधन करेंगे तो नुकसान कम ना होगा जी, विकास को बढ़ावा देगा। जब तुम्हारे पास है कि 10,000 खर्चा है, 10,000 रुपया आता है, कोई बात नहीं, खर्चा थोड़ा कम करेंगे, टीवी फिल्म नहीं देखेंगे, बच्चा बुतरुक पढ़ा देंगे, अपना विकास कार्य होगा। आपदा प्रबंधन में निवेश करना आवश्यक है ताकि लोगों को आपदाओं के प्रभाव से बचाया जा सके। बाढ़, सूखा, भूकंप, इस सब के प्रभाव से आदमी को बचाया जा सके, इसके लिए जरूरी है सरकार क्या करे, बाढ़ आए अगर आएगा तो ऐसा जगह में कुछ घर बना के रखे कि जो लोग के घर में पानी आ गया उस जगह जाके रह सके। नहीं समझे जी, जरूरी बात है। बांध और तटबंध, अभी जस्ट हम आपको बता दिए थे, बांध किसको कहते हैं, नदी के बीच में जो दीवार, और तटबंध किसको कहते हैं, किनारे किनारे तट पर जो है। बांध को डैम बोलते हैं अंग्रेजी में, तटबंध को इम्बैंकमेंट, अंग्रेजी से तुमको मतलब। बांध और तटबंध दोनों ही जल संरचना है, पानी के लिए बनाया जाने वाला संरचना है, स्ट्रक्चर है, लेकिन उनके उद्देश्य और निर्माण महत्वपूर्ण अंतर है। उद्देश्य क्या है, बांध का क्या उद्देश्य है, बोलो बीच में दे दिए, क्या उद्देश्य है, पानी को रोकना, भंडारण करना, उसका भंडार बना कर रखा। इसका क्या उद्देश्य है, बाढ़ से सुरक्षा, कि भाई पानी ज्यादा आ गया तो सारे में ना फैल जाए। आकार, ये बड़ा और ऊंचा होता है, छोटे छोटे होते हैं तो बगल किनारे किनारे रहेगा जी। निर्माण क्या चीज से किया जाए, कंक्रीट मतलब गिट्टी पत्थर, गिट्टी पत्थर मिट्टी, कंक्रीट मतलब सीमेंट, यही सबसे बनता है। कंक्रीट का मतलब हो गया सॉरी छड़, ये किसी से बनेगा, पत्थर से। अरे तटबंध किससे बनता है, पत्थर से। तुम जाओ ना कष्टनी के पास, तुमको दिख जाएगा ऐसे गंगा नदी है, यहाँ खाली पत्थर रखा, तुमको लगेगा ये जमाना में पत्थर से बनाते, अरे भाई तुम इसको कंक्रीट से बनाओगे तो कोई फायदा नहीं, बाढ़ आएगा तो रोकिए देगा, पत्थर में रोक देता। उपयोग क्या है, इसका उपयोग किस लिए करते हैं, सिंचाई जल विद्युत के लिए, जल विद्युत बने, सिंचाई बने। अरे बांध क्यों बनाते हैं, नदी है यहां बांध बना दिए, क्यों बना दिए बांध हम लोग, कि नदी का पानी तो इधर चला जाता है, गांव यहां है, अभी गांव में पानी लाना है तो यहाँ पानी ज्यादा हो गया तो यहां से एगो नाला बना दिए, गांव में पानी चला गया। नहीं समझे, यहाँ खेत है तो खेत में सिंचाई भी होगी। किसी को जमीन नहीं है तो मच्छरदानी लेके उतर गया, एगो मछली धर लिया, मछली भात खा के कुपोषण होगा उसको, नहीं। तो इसीलिए बड़ा जरूरी है बांध बना, नदी के पानी को रोक लिए, वहां भेज दिए जहां जरूरत है। ये बनाना क्यों जरूरी है, बाढ़ से सुरक्षा हो, और क्या जरूरी। बोलो ये सब क्वेश्चन बना लोगे ना जी, 2 नंबर का आएगा कोई भी क्वेश्चन है। उपग्रह संचार, देखो ये धरती बना दी है, आप समझ गए हो, ये धरती में 1 नंबर स्टेशन अमेरिका आया, यहाँ भारत मान, अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप सिग्नल भेजा, मेरा वीडियो कॉल मोदी जी उठाएगा, तो सिग्नल कहां, मोदी जी डायरेक्ट भेजता है, डायरेक्ट सैटेलाइट में, उपग्रह में, ऊपर उपग्रह है, उपग्रह रिसीव किया,
फिर उपग्रह तुम्हारे फोन में भेजा, सिकंदर को डोनाल्ड ट्रंप फोन किया। क्या बात हो रही, बात समझे? इसी को कहते हैं उपग्रह से संचार करना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब इंटरनेट भी ऐसे चलेगा, इंटरनेट का आपको अलग से टावर बनाने की जरूरत नहीं है, अब ऐसे ही चलेगा इंटरनेट, सब सैटेलाइट्स। जितना टावर तुम देख रहे हो मोबाइल, सब हट जाएगा आने वाले 4 साल के अंदर, सारा टावर हट जाएगा, ऐसे ही चलेगा, सब सैटेलाइट से चलेगा। कह रहा है एक ऐसी तकनीक जिसमें सिग्नल को पृथ्वी से पहले कहां भेजते हैं, अंतरिक्ष, अब फिर अंतरिक्ष उपग्रह तक भेजा जाता है, अंतरिक्ष में जो स्थित उपग्रह है, और उस उपग्रह से वापस कहां लिया जाता है, पृथ्वी पर। कहां? जहां जरूरत है, जहां वांछित वांछित स्थान तक लिया जाए। अब मान लो कि हम सिकंदर को फोन किए टेलीफोन से, यही सिकंदर मारे हम रिंग, तो तुरंत ऐसे ऐसे चल जाएगा। पहले कहां? धरती से अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह, फिर उपग्रह से धरती पर सिकंदर, तभी फोन उठाए। इन्हें की कहेगा बगल में है, तुरंत लग जाएगा। अब मुंगेर से जमालपुर में तो देर से लगे, ऐसा होगा? हर बार ऊपर नीचे करेगा। उपयोग क्या है दोस्त इसका? टेलीविजन, जो आप टीवी देखते हैं वो इसी कारण देखते हैं। मुंबई में खेल रहा है मैच, अब तुमको पहले उपग्रह भेजा, फिर तुमको यहां भेजा, तुम लाइव टीवी देख रहा, अरे जियो लाइव चल रहा। दूर संचार, मोबाइल इंटरनेट अभी जस्ट बता दी। मौसम का पूर्वानुमान ऐसे ही लगता है। मौसम का अनुमान कैसे लगेगा? ऐसे ही लगता है मौसम का अनुमान। आपदा प्रबंधन भी कर सकते हैं और नेविगेशन भी इसी कर सकते हैं। तुम देखता है ना, आप प्लेनेट मुंगेर में डालोगे तो आ जाएगा पूरबसराय में, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे जाना। कारण यही नेविगेशन है, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आगे बढ़े क्या दोस्त? अगला टॉपिक क्या है? प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा। आपको हम बताएं आपदा क्या है भाई? अचानक आने वाला व्यवधान, क्या कहता है इसको? आपदा। 2 प्रकार के होते हैं आपदा। कितने प्रकार के? 2 प्रकार, लिख लेना अपने पास में प्रकार के, जब आपको नोट्स मिलेगा या लिखोगे तो। आपदा 2 प्रकार के, पहला आपदा क्या है? प्राकृतिक आपदा। दूसरा क्या है? मानव जनित, ऐसा जो आप पैदा किए। दूसरा वैसा जो प्रकृति पैदा कर। प्रकृति कैसा आपदा? यह प्राकृतिक घटनाओं के कारण होती है। आई वाला मानव जनित घटनाओं के कारण होती है। प्राकृतिक घटना जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, बाढ़ फट गया, सूखा, तूफान, ये सब क्या है? प्राकृतिक। जबकि आदमी क्या कर सकता है? गया जाके बम गिरा दिया, नहीं हो गया ये? युद्ध कर सकता है, आतंकवाद आ गया, वो भी तो आपदा है। अभी तुम देखे पहलगाम में आदमी घूमने गया 22, आया जाके धुरधुरा दी, वो आपदा था, अचानक आग लग जाए। आग लगाना भी आपदा है, आप लोग तो जानते हो, ये सब तो बेचारा नहीं जानता। आग लगाना भी क्या है दोस्त? आपदा है। औद्योगिक दुर्घटना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। 1984 में मध्य प्रदेश में मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाम बोलो तो, जोर से बोलो, किताब कॉपी में लिखो, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। लिखिए जल्दी से। 1984 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, लिख रहे चट्टा जो लिखवा रहे हैं, 1984 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1984 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, यहां लिखो, लिखा हुआ मिथाइल आइसोसाइनाइड। फिर से लिख देते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। 1984 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड एक फैक्ट्री से लीक हो गया। लोदर्गीकर को लीक। जहरीली गैस होती है जिससे कई लोग मारे गए, जिससे कई लोग मारे गए, पूर्ण विराम। लाल कलम से लिख दो, इसे भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं। यही तुमको क्वेश्चन पूछेगा, भोपाल गैस त्रासदी, इसे भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं। जो नहीं लिख पाया कोई बात नहीं, आप समझ लो आपके लिए है ही नहीं। चलिए तो मेरी ओर देखिए। भोपाल, अरे सुन इधर, पहले रात को क्या हुआ कि पाइप में मिथाइल आइसोसाइनाइड से अपना कुछ बनाता था। हुआ क्या, पाइपे फट गया। एक ऐसा गैस है, जहरीली गैस,
ये गैस जैसे पाइप फटा तो निकल गया गैस, वातावरण में फैल गया। जो जो आदमी उस फैक्ट्री के चारों तरफ थे वो सूंघ ली। सूंघे तो पहले उनको खांसी हो, कहा कि रात को 2:30 बजे पहले खांसी होना शुरू, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कल पैदा हुआ बच्चा हो, बूढ़वा हो बुढ़िया हो, कोई खांसी होना शुरू हुआ रात को। अब तुम सोचो कि अभी आईटीसी को गैस लीक हो जाए तो जो जो आसपास है वो पार ही नहीं लग जाएगा जी। खैर ऐसे आईटीसी में कोई इतना साइनाइड वाला गैस है नहीं, वहां तक टोबैको ही निकलेगा जब भी निकलेगा। लेकिन वहां से मिथाइल आइसोसाइनाइड निकल गया। अब आप सोचिए कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जब निकला तो रात को 2 बजे सब आदमी बोला कि हमको खांसी होना शुरू। जब खांसी हुआ तो खांसते खांसते गाल, ये हाथ, नस, गर्दन का नस फट गया, इतना खांसी हुआ और नस फट के मृत्यु हो। हॉस्पिटल में कितना, एक एक जिला के अस्पताल में कितना बेड हो, और वैसे भी एक जिला में कितना आदमी है जो कि सब पहुंच, 1984 का बात हो रहा, कौन पहुंच जाता तुरंत दूसरा जिला का हॉस्पिटल, न टेम्पू चलता है न टोटो, कैसे पहुंचेगा आदमी। टेम्पू टोटो चलाने वाला को भी खांसी हो रहा, पहले वो अपना बचेगा, और बचेगा कैसे बेटा, वो टेम्पू टोटो चलाएगा वो पार लग जाएगा। कारण यही है, इसको कहते हैं भोपाल गैस त्रासदी। सोचो कि क्या हुआ, हजारों लोग रात को सोए, 2 बजे से खांसना शुरू किए, 4 बजे तक मर गए हजारों लोग, सिर्फ एक फैक्ट्री। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी फैक्ट्री हो सब शहर से बाहर होना चाहिए। आईटीसी शहर से बहुत बाहर बनाया गया था। अब आदमी क्या कहा है सब पकड़ के घेर लिया उसको, नहीं समझे। शहर से फैक्ट्री हमेशा शहर से क्या बनता है, बाहर बनता है। तो आइए, दुर्घटना बता ही दिए तुमको, ये आपदाएं मानव की लापरवाही और जानबूझकर किए गए कार्यों के कारण। लापरवाही जैसे गैस पाइप फट गया, अजानबूझकर सर, आया बम पटक दिया, जाने बुझ के ना। क्या बोलेगा अभी व्लादिमीर पुतिन है, वो गया और यूक्रेन पर बम गिरा रहा, तो क्या बोलेगा, हमारे हाथ में रखा था अचानक गिर गया। जाके तुम मारा ना रे, गजा पे बम मार रहा है अभी इजराइल, तो क्या जानबूझ के मार रहा है, नहीं छोटा नहीं था, तो गलती से मारा रहा है कि हम क्या करें बटन दबा रहा है, गलती से थोड़े, जाने बुझ के ना मार रहा है जी। अपने से भी, लापरवाही से भी हो सकता है, पाइप फट गया। यूक्रेन में हुआ था चेरनोबिल इंसिडेंट, परमाणु बिजली घर उड़ गया था, जितना साइंटिस्ट था सब पार हो गया। चेरनोबिल यूक्रेन में 1986 में हुआ। लिखना रहे ऑब्जेक्टिव में, पूछ पगला सब है क्या, देख लिया। देखो 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल में, 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल में, 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल में परमाणु बिजली घर में त्रासदी हुई। परमाणु बिजली घर में त्रासदी हुई। ध्यान दीजिए, समझा दे थोड़ा। देखो हुआ क्या, ऐसे परमाणु बिजली घर होता है बाबू, उसमें परमाणु रखते हैं, यूरेनियम रखते हैं, जिससे यूरेनियम बम बनता है, वही रखते हैं थोड़ा सा, जो कि नागासाकी पे गिरा था, याद है ना, हिरोशिमा नागा, रखते हैं। कंट्रोल करके इसको हम लोग जलाते हैं, कंट्रोल करके, नियंत्रित करके, नियंत्रित, हम शॉर्ट में चल रहे हैं, नियंत्रित नहीं करेंगे तो बम हो जाएगा, नियंत्रित करेंगे तो हल्का जलेगा, बिजली बनता है इससे। तो कंट्रोल करने के लिए बोरोन और कैडमियम का छड़ डालते हैं, कैडमियम एक धातु है, बोरोन भी, तो बोरोन और कैडमियम का छड़ देंगे तो कंट्रोल, नियंत्रित वे में अपना धीरे धीरे सुलगता है, धीरे धीरे, धीरे धीरे सुलगेगा तो बिजली बनेगा, अचानक सुलग जाएगा तो बम बन जाए, नहीं समझे। कंट्रोल करने के लिए जो रॉड डालते थे, तो रॉड डालना था, साइंटिस्ट उनसे सब रहता है बिजली घर में। हमारे भारत में भी 7 गो बिजली घर है, परमाणु बिजली घर। उत्तर प्रदेश के नरोरा में है, कर्नाटक के कैगा में है, महाराष्ट्र के तारापुर में है, कुंडलकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में है, जबकि काकड़ापाड़ा गुजरात में है, और रावत भाटा राजस्थान में। 7 गो है, ये ज्योग्राफी में हम पढ़ाएंगे तुमको, निश्चित तुमको पढ़ना ही है। तो 7 बिजली घर हमारे यहाँ भी सब कंट्रोल वे में चल रहा है। यूक्रेन में भी बिजली घर, तो यूक्रेन भी एक देश का नाम जिस पर भी रूस हमला किया। सब साइंटिस्ट को देखना होता है, इंजीनियर सबको, कि कब बोरोन का रॉड जाएगा कंट्रोल करने की तरह, रिएक्शन नियंत्रित रहे, अनियंत्रित हो जाएगा तो बम बन जाए, फट जाएगा, भड़क जाएगा सब।
एगो के यहाँ पार्टी था, सबको बुला लिया कि आइए न भोज खाइए न। इके देखेगा रॉड वाला, अरे देखेगा स्टाफ देख ले। 5 मिनट देखना तो नहीं जी, ये ललका बटन दबेगा तो बटन दाब दे। स्टाफ को क्या, जब जब लाल बटन दाबता था ये दाब देता था, क्लियर कंट्रोल हो जाता था। लेकिन स्टाफ तो स्टाफ बोला था कुछ को लाल जलेगा तो दाब देना, जैसे लाल जला का है तनिक तनिक खैनी लगाने लग गया। जैसे खैनी लगाने लग गया, अब आप सोचो कि लाल बटन दबेगा वो, सोचा 5 मिनट बाद दाब देंगे, कौन दिक्कत। 5 मिनट में ही चोटा भड़क गया। भड़क गया तो परमाणु बम बन गया। परमाणु बम जब बनता है तो इतना ज्यादा गर्मी उत्पन्न होता है, इतना गर्मी, बालू पिघल जाता है, लोहा लोहा तो सब पिघल जाएगा। बालू पिघलने में लोहा से भी ज्यादा समय लगता है। लोहा को फिर भी तुम पिघला हुआ देख लोगे, लेकिन बालू देखते हो तुम, होगा चलेते रहेगा बालू को और उसमें मूंगफली बना ले, नहीं देख रहा है जी, तो बालू बहुत देर से पिघलता है। बालू पिघल जाता है, इतना गर्मी निकलता है। आदमी के शरीर को कोई उपाय है? भड़का 5 मिनट के अंदर क्या खाए नहीं जा, देर पिघल रहा है, हमारे लीवर हे बच्चा पूरा एकदम पानी की तरह निकल रहा। जब इंजीनियर को पता चला था दौड़ा। परमाणु जब बिजली घर में त्रासदी होता था, अल्फा बीटा गामा किरण निकलती। ऐसी किरण जो दिखती नहीं है, सबसे ज्यादा खतरनाक ही गामा, जाके छोटा डीएनए बदल देता, शरीर के अंदर घुस के डीएनए चेंज कर देता। अब आप सोचे कि वैज्ञानिक आया जो आया ओकरो गर्मी बर्दाश्त होगा? हेलीकॉप्टर से सेना गया कि बचाएंगे, सेना गया हेलीकॉप्टरे में गामा किरण लग गई, सब सेना खत्म। तुम यही समझ लो कि जो वहां गया सब खत्म हो गया। जो वहां कब का बात है, 1986, जो गया सब खत्म। उसके बाद सबको क्या किया कि गामा किरण बहुत फैलते रहता है, ज्यादा दूर नहीं जा सकता है, बस जितना हेलीकॉप्टर गया आदमी सबको वहीं गाड़ दिया गया कि बाहर निकलेगा गामा किरण फैलाए। कितना दिन तक फैलता है सर? 3000 साल तक। तुम आज देखोगे कि लोहांस पर हमला किया, दोनेत्स्क पर हमला किया, कीव को उड़ा दिया, कभी नहीं सुनोगे कि चेरनोबिल को उड़ा दिया, क्योंकि जो उधर बम मार दिया पूरा दुनिया में न्यूक्लियर त्रासदी फैल जाए। यहां मान लो कि कोई दिल्ली में न्यूक्लियर बम फेंक दिया पाकिस्तान, मान लो ऐसा, अगर फेंक दिया, ऐसा तो औकात है ना उसका, लेकिन अगर फेंक दिया, बोलते रहता है कि दिल्ली में फेंक दिए, तो दिल्ली में तो सब गर्मी से मर जाएगा। हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, गामा किरण आया, शरीर आधा कट के उधर चल गया। तुम लोग भी हंसेगा नहीं, हंसेगा दांत निकल के नीचे गिरेगा, क्योंकि तुम लोग भी बचेगा, हम नहीं बचेंगे। तो ये सोच रहा है हम स्टील बॉडी मास्टर वाग ये लोग, ठीक ध्यान दो, ये दिमाग में आ रहा है। कितना साल तक रहेगा? 3000 साल। कुछ समय बाद जब ये कहानी गर्मी उर्मी खत्म होगा तो आदमी रह सकता है, लेकिन जैसे नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरा है अमेरिका, जानते हो ना तुम, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, नहीं याद है? कहानी पूरा सुना है? अब नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिराया है, पहला बम गिराया हिरोशिमा पर, ऐसा बम गिराया इतना गर्मी हुआ कि जापान का राजा हिरोहितो अमेरिका को फोन करके करा कि मालिक छोड़ दीजिए, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। अमेरिका का भी तुम एक और टेस्ट करो। अगला दिन फिर मारा, 9 अगस्त। पहला था लिटिल बॉय, अगला दिन कहा ले फैट में, नहीं समझा जी? फिर मारा, नागासाकी उड़ा दिया। आज भी नागासाकी में बच्चा जो पैदा होता है, एगो आंख नहीं है, तो कान नहीं है, तो पैरे नहीं है, क्यों? डीएनए चेंज हो गया। डीएनए तुमको पता है थे बायोलॉजी में, इंफॉर्मेशन, वो आंख बनाने वाला इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बच्चा हो तो आंखें नहीं है, जा का है उसको इंफॉर्मेशन नहीं, समझ रहा है? सब परेशानी हो सकता है किससे? मानव जनित आपदा है सब। कौन सी आपदा है? मानव जनित। तो आपदा कितने टाइप की? 2, प्राकृतिक और मानव जनित। प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा दोनों ही मानव जीवन और संपत्ति को क्या पहुंचाएगा? नुकसान। सुनामी क्या होता है? देखो भाई, धरती पर, धरती हिला तो भूकंप, समुद्र के अंदर अगर भूकंप आता तो उसी को बोलते सुनामी। सुनामी जापान का एक भाषा है, ये जापान का भाषा है, सुनामी बोलता है। टी बोलने नहीं आता है जापान वाला को, तो टी सुनामी नहीं बोलना, इसको क्या पड़ता है सब? सुनामी। हिंदी में तो ठीक है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाह, यानी कि समुंदर के पास में जो जगह होता है उसको बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह की लहर, समुंदर के पास आने वाली लहर। ये लहर 150 फीट ऊंचा हो सकता है, 11 फीट, 150 फीट। देखोगे तो अरे बाप रे बाप गेलियो,
सुनामी एक विशाल समुद्री लहर है जो समुद्र के नीचे भूकंप आ जाए तो, या ज्वालामुखी भी आएगा तो भी भूकंप ना आता है जी। समुद्र के नीचे भी भूकंप आता है, समुद्र के नीचे भी ज्वालामुखी फटता है, समुद्र में भी पहाड़ है, समुद्र में भी पठार है, इस बात जानते हो? समुद्र के अंदर पहाड़ होता है, खूब पहाड़, भूकंप आ गया, विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी बहुत तेज गति से चलने वाली और तट पर भयंकर तबाही मचाने वाली लहरें होती। बोले दिमाग में आ गया? एक बात और तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, भारत में सुनामी कब आया और कहां आया? तो भारत में यहां आया था सुनामी, केरल में। कब आया था? 2002 में, भयंकर सुनामी। केरल वाला सब कहा कि बाप रे कौन सी आ रहा है, जब पार हो। लिख लो जल्दी से, भारत में केरल में 2002 में सुनामी आया था। 2002 में तुम लोग पैदा भी नहीं हुआ, तुम्हारे आने से पहले सुनामी आके चला गया। तुम सोचो कितना खतरनाक तुम लोग है कि तुमसे पहले सुनामी आ गया तो डर से भाग गया कि बाप रे 10वां वाला पैदा हो रहा, छोड़ दो भागो। दिमाग में आया जी? भारत में सुनामी कब आया था, कहाँ? हाँ, इसको तो बताई थी, शुरू में बता दी। बिहार का शोक कौन है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि नदी बिहार में अधिक मार्ग परिवर्तन करने के लिए, अभी बताए थे ना, दूसर गांव में आया, यहाँ बाबा पार हो गया, अगला नहीं समझा? खटिया भी नहीं है, कहाँ है खटिया? कोसी नदी उत्तर बिहार में। देखो बिहार ऐसे अगर बना दे हम बाबू, यही बिहार बनाए, बीच में से गंगा नदी जाती है, मुंगेर यहां, ऊपरे उत्तर और नीचवे दक्षिण, तो नीचे दक्षिण बिहार और गंगा के ऊपर उत्तर बिहार। कोसी यहां है, इसलिए तुम्हारे यहाँ कोसी नहीं है तो तुमको डर नहीं, तुम खाली सुन रहे हैं बाबा गेलो। अभी यही चीज हम वहां पढ़ाते खगड़िया में तो गुस्सा जाता कि हमारे बाबा गया था, इसलिए जो है ना बोलता, कह कि चल जाता है ना आदमी। आज चैन से सोया, भोर को उठा तो अरे बाप रे बाप, पानी में सुतल थे, कारण अचानक कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए जानते। दिमाग में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? उत्तर बिहार में कोसी नदी खूब तबाही मचाती, उत्तर बिहार। तो गंगा के ऊपर वाला सब क्या है? उत्तर बिहार। आई पार वाला दक्षिण बिहार। तो तुम लोग क्या हुआ? दखनाहा। ये बात समझा? यहाँ छोटा ऊपरे से कोई आता है तो ओकरे दखनाहा बोलता, कोई आया खगड़िया तो दखनावा, इधर आओ, जबकि वो उतरावा है। दखनावा कौन है? मुंगेर। यहाँ तुम ही सब है, कौन है तुम सब? दखनाहा दखनाही सब, ध्यान दो, क्योंकि दक्षिण बिहार कहाँ है? नीचे। तो मुंगेर किसमें है? गंगा से नीचे दक्षिण बिहार, गंगा से ऊपर यही सब। मुंगेर वाला पूरा तेज, उधरे से को आया गंगा पर, दखनावा इधर आओ, कुटुम है, कुटुम नहीं देखा है? कुटुम है रे, ध्यान दो। तो कोसी नदी उत्तर बिहार में बहुत बड़ा बाढ़ का कारण, सामान्य संचार बाधित होने के कारण। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, सामान्य संचार बाधित होने के कारण, कई कारण। फोन कर रहा है, मोबाइल नेटवर्क नहीं लग रहा। 2015 में जब भूकंप आया था भारत में, बिहार में, तो भूकंप आएगा ना तो अगले 2 घंटा तक, कितने घंटा तक मोबाइल टावर काम नहीं करेगा, क्योंकि धरती ने हिल गई है। टावर कैसे सिग्नल है, धरती हिल गई तो सिग्नल अस्त व्यस्त हो गया, 2 घंटा लगता है सीधा होने। खटाखट फोन कर रहा है, कहा हो तुम, जल्दी फोन उठाओ, और उठा ही नहीं रहा। नहीं समझ रहा कारण? क्योंकि अभी फोन लगेगा ही नहीं, कारण भूकंप आया। तो प्राकृतिक आपदा सामान्य संचार बाधित होने का कारण हो सकती है, भूकंप, बाढ़, तूफान, सुनामी। अब तूफान आ रहा है, पूरा धू चल रहा, आजकल तो धर लेगा क्योंकि अब सेटेलाइट से धीरे धीरे काम होने लगे, जब 5G आ गया था। नहीं तो पहले टिपटिपिया फोन था, आदमी मारा टू 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 टू, नहीं लग रहा लो, खत्म हो गलो क्यों लगिए ना, कारण समझ रहा है? तूफान, बाढ़, सुनामी, भूकंप, ये सब कारण है सामान्य संचार बाधित होने का। नहीं समझे? पहले अगर आप पूछोगे, मम्मी पापा से पूछेंगे आप, या बड़े भैया से पूछेंगे कि बारिश होता था तो टीवी में सिग्नल नहीं धरता था। हाँ तुम लोग भी देखा रहे, कारण प्राकृतिक आपदा। नहीं समझा जी? अलिफ लैला वाला जमाना तुम लोग। तकनीक खराबी, ये भी हो सकता है, इन्हें कि टीवी में सिग्नल नहीं धर रहा है, अभी बाढ़ आ गया है। अरे नालायक, हो सकता है तो टीवी खराब है, हो सकता है बिजली नहीं आया है, लाइने नहीं है, टीवी में लाइन दे दिया, नहीं चल लो रे, बाढ़ उड़ कहाँ आएगा,
अरे भाई बिजली नहीं है, सॉफ्टवेयर खराब है, उपकरण की खराबी, ये सब भी हो सकता है। तो सामान्य संचार कितने कारण से खराब हो सकते हैं? दो, प्राकृतिक आपदा या फिर, क्लियर है ना? ये नहीं कि अभी लाइन है, टीवी में लाइन दे दिए, बाहर लगता आने वाला है, काहे तो टीवी में लाइन ना आ रहा। अरे भाई यही कारण है। आगे बढ़े क्या? 11, 12 ये चैप्टर था, 11 नंबर पहुंच गए। वर्षा जल संग्रहण तुम सब जान रहे हो, अभी बताए थे। वर्षा जल संग्रहण गुलशन क्यों करते हैं? सिंचाई करने के लिए। बहुत अच्छा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के बाद उसका प्रयोग किया जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत का एक जगह है तमिलनाडु, इस राज्य का नाम क्या है? तमिलनाडु में सरकार ऐसा कह दी कि जिसका छत पर ऐसे टंकी नहीं बनल होगा, पूरा छते पर, उस पर चार्ज फाइन होगा 3 लाख रुपए। सबके छत पर बारिश हो तो पानी यहां जमे, फिर यहाँ पैप हो, अब पैप से नीचे नीचे गड्ढा में पानी जाएगा, फिर उसी पानी को साफ करके आदमी को भेजा जाएगा कि ले पी, मुंह धो। नहीं समझा जी? बहुत जरूरी है पानी की बचत, लाभ है इसका, पानी बचेगा, भूजल स्तर में सुधार होगा, भूमि के अंदर जो जल है अगर भूमि में जाएगा पानी तो सुधरेगा। अब तुम ही सोचो ना, बारिश हुआ, तुम्हारा नाली में बह गया, और नाली से पानी गंगा नदी में चल गया, और गंगा नदी समुद्र में गिरा दी, तो पानी तो बर्बाद हो गया, क्योंकि समुद्र का पानी तो नमक होता है, वो पानी कौन पिएगा? बारिश का पानी जब तक था जमीन के अंदर था एकदम ठीक था, बाढ़ नियंत्रण भी होगा। तुम्हारे यहां से पानी नाली में, नाली से गंगा में, गंगा से फिर तुम्हारे घर में, बाढ़ आ गया, इसे अच्छा न गंगा में जाने ही मत दो। नहीं समझे जी? तो लाभ क्या क्या है? पानी की बचत, भूजल स्तर में सुधार, और जोर से बोल, जोर से बोल, उपाय। कैसे उपाय? कैसे पानी सोखा जाए, रोका जाए? बस 5 मिनट, जल्दी बोलो। छत से वर्षा जल का संग्रह, अभी जस्ट बताए थे आपको। कौन सा राज्य है? नोट में लिख, सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तमिलनाडु में वर्षा जल संग्रहण वाला छत बनाना अनिवार्य है। तमिलनाडु में वर्षा जल संग्रहण वाला छत बनाना अनिवार्य है। आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिए। कुआं अगर पहले रहता था तो कुआं में पानी जाएगा तो पानी बचेगा ना जी। तालाब भी रहता था तो कुआं और तालाब का पुनर्भरण फिर से भरेगा। खुले स्थान में वर्षा का जल संग्रहण कर सकते हैं? नहीं कर सकते जी, मिट्टी में अपना होगा। लास्ट, लास्ट तुम्हारा यही है बस, इतने को। सूखे में मिट्टी की नमी बनाए के कारण के क्या उपाय? बारिश नहीं हुआ, तुम चाहते हो कि मिट्टी में पानी रहे, तो क्या क्या कर सकते हो उसके लिए? मल्चिंग, नाम याद रखोगे नहीं सब? मल्चिंग, तुमसे कहेगा मल्चिंग क्या है, तो मल्चिंग क्या है? मिट्टी की सतह को किसी पदार्थ से ढक दिया जाता है। अब गमला है तुम्हारे पास, गमला में एगो पेड़ लगा दिए, गुलाब का फूल, ध्यान दो, और तुम जा रहे हो 30 दिन के लिए घर से बाहर, तो 30 दिन में तो मर ही जाए। जाने से पहले क्या करो? आदमी को ध्यान ही नहीं है, मरेगा तो फिर लगा देंगे। अरे ध्यान रखो भाई, वो जिंदा ना है। तो जाने से पहले क्या करोगे? तख्ता से ढक दो, ताकि मिट्टी पानी उड़े नहीं। मिट्टी का पानी उड़ेगा नहीं, मिट्टी में पानी बना रहेगा। इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं? मल्चिंग। क्या बोलते हैं? दूसरा, सिंचाई, ड्रिप सिंचाई। बांस ले लो, एगो बांस लगा दो, और यहां एगो कटोरा टाइप का बड़ा सा घड़ा रख दो, और घड़ा को ढक दो, घड़ा में पानी रख दो। अब बांस से एक बूंद पानी गिरना चाहिए बस, तो 30 दिन में खत्म ना होगा, पानी गिरते जाएगा एक बूंद। इसको कहते हैं ड्रिप सिंचाई। क्या बोलते हैं? ड्रिप। खेत उत में ड्रिप सिंचाई आजकल बहुत चलता है, पानी बर्बाद भी नहीं होगा। ऐसे देखते हैं खेत में क्या करता है, तुम लोग गांव में देखा होगा, खेत में क्या करेगा? पाइप लगा देगा और छोड़ दे, आ कहाँ पानी पटा रहे छी। तब पानी पटा रहे हो या पानी तुम गिरा रहे हो, डाल रहे हो, तो क्या वहां बड़का काम है? ऐसे पानी पाइप लगा दिया पानी पटा के लिए, खूब बड़का काम कर रहे, कुछ नहीं किया। अरे नहीं समझा बात? ड्रिप सिंचाई इंपॉर्टेंट है। ड्रिप सिंचाई क्या करते हैं? हर पौधा के पास पाइप के पास हल्का छेद रहेगा, हर पौधा के पास, इससे पानी निकलेगा, खाली पानी पाइप पाइप में, कहीं बर्बादी नहीं हो। नहीं समझा जी? ठीक है। सूखा सहने वाली फसल की खेती करें, ऐसा फसल जो बिन पानी के लग जाए, बढ़िया बात होगा जी।
पानी का संरक्षण करना हो, पानी बचा के रखो। अभी हम देख रहे हैं कि सिकंदर इतना मूर्ख है, जाता है आधा गिलास पानी से धो देता है, फिर पिया, फिर आधा गिलास पानी से धो दिया, संरक्षित कर ही नहीं रहा। फसल चक्र अपना, फसल चक्र समझते हो? एक खेत में अनाज बदल बदल के लगाना। जैसे तुमको हम बताते हैं, जब आप पढ़ने बैठते हैं, तो जब पढ़ने बैठते हैं तो एका को क्या करता है, बुद्धि खराब जिसका रहता है, आज मैथ में खत्म कर दूंगा, तुम खत्म हो जाए, उल्लिया 3 घंटा 4 घंटा उसके बाद ना हुआ, कोशिश किए थे, 3 दिन मैथे में लग रहा। सही तरीका क्या है पढ़ने का? कोई एक सब्जेक्ट 50 मिनट पढ़ो, साइड कर दो, फिर 50 मिनट साइड कर दो, फिर 50 मिनट साइड कर दो, चारों सब्जेक्ट रोज 50-50 मिनट एक बार में पढ़ लिए। फिर शाम में बैठे 4 सब्जेक्ट, दोपहर बैठे 4 सब्जेक्ट, सुबह बैठे 4 सब्जेक्ट। बोर भी नहीं होगे, दिमाग में बैठेगा भी, एक्टिव भी रहोगे कि हाँ 50 मिनट घड़ी लगाए हैं, 50 मिनट के बाद हमको खत्म करना है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें। उठना नहीं है, यानी कि 50 मिनट के बाद चले गाना सुनेंगे, खूब पढ़ लिए, ऐसा कुछ नहीं करना। 50 मिनट साइड, 50 मिनट साइड, 50 मिनट साइड, 50 मिनट साइड, 3 शिफ्ट, सुबह दोपहर शाम 3 गोली लेना। ये 50 मिनट में गोली कितना बार लेना है? 3 बार। ना तुमको पढ़ने में बोरियत होगा, ना आपको नींद आएगा, ना आपको कोई टेंशन होगा, और सारा सब्जेक्ट होते भी जाएगा। बोलो आपदा प्रबंधन क्लियर है? हो गया, 85 मिनट पढ़ाए, तुम देख लो घड़ी, 50 मिनट में आपका एक चैप्टर खत्म। कल हम बता देते हैं आपको पहले से, हिस्ट्री पूरा रिवाइज करके आना, जितना हम पढ़ाए हिस्ट्री सारा रिवाइज करके कल हम हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म कर दें। बोलो क्लियर? चलिए, आज के लिए इतना ही रहेगा। हाँ, पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे।